आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे वाइल्ड डॉग्स खूंखार हाइनास को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। इन वाइल्ड डॉग्स का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं रहता और ये सैवेज किंगडम में नए नए आए रहते हैं और ये अपने होने वाले बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां वे सेफ रह सके। लेकिन इस सैवेज किंगडम में सेफ जगह ढूंढना और यहाँ सरवाइव कर पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ दुश्मनों और खूंखार शिकारी जानवरों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जो कि इन वाइल्ड डॉग से न केवल बड़े हैं बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। इस वीडियो में एक बार सेकेकामा का भाई टॉर्नोज इन कुत्तों के पूरे झुंड पर ही हमला कर देता है और मार्श प्राइड की शेरनी इन कुत्तों का जीना हराम कर देती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में होने वाले खून खराबे के बारे में और जानते हैं कि ये वाइल्ड डॉग्स कैसे बच पाते हैं इन ताकतवर शेरों से। दोस्तों ये सैवेज किंगडम का तीसरा पार्ट है। पहले और दूसरे पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। इस पल पैक में टोटल 6 वाइल्ड डॉग्स है जो इस किंगडम में अभी अभी आए हैं। इससे पहले ये डॉग्स पश्चिम में रहते थे, लेकिन इन्होंने उस पैक को छोड़कर अपना नया पैक बनाया है। इस पैक की अगुवाई 2 शानदार डॉग्स करते हैं, जिनमें से एक है द डिओटेड टिमाना जिसके शरीर पर डायमंड बना है, तो वही दूसरा है द हेरोइक मलाव जिसका कॉलर गोल्डन कलर का है। अभी पल पैक में इतने कम मेंबर्स है कि अगर इनमें से किसी एक की भी जान गई तो पूरे पैक का वजूद खतरे में पड़ सकता है। लेकिन टिमाना और मलाव ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। कुछ समय बाद परिवार को एक डियर नजर आता है, जिसके बाद ये सब उसका शिकार करने निकल जाते हैं। ये डॉग्स अपने शिकार को तब तक दौड़ाते हैं जब तक वे खुद थक कर धराशाही ना हो जाए, और यहाँ भी उस डेयर के साथ कुछ ऐसा ही होता है। इस पैक की सबसे बड़ी ताकत है इनके बीच एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल प्यार। ये सब एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वैसे अभी इस पैक का फ्यूचर क्वीन टिमाना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द ये बच्चों को जन्म देगी। ये इस पैक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी गिनती बहुत ही कम है और वैसे भी इस किंगडम में बाहर से आए हुए जीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ बहुत से शिकारी इनके जैसे जानवरों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खासकर लायंस। इस मौसम में बहुत सारे जीव मेटिंग करते हैं, जिससे कई सारे नए जीवों का जन्म होता है, जिसके चलते बहुत से शिकारी जानवर इन हाल ही में जन्मे बच्चों के तरफ आकर्षित होते हैं, खासकर इन्हें खत्म करने के लिए। कुछ दिनों बाद इस किंगडम में और 20 डॉग्स का पैक आ धमकता है। इनका साइज पल पैक से 3 गुना ज्यादा बड़ा रहता है और ये जो भी चाहते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं। यहाँ तक कि ये शिकार में भी कभी कभार ही विफल हो पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये अपने शिकार को भागने का मौका तक नहीं देते। भले ही ये पैक इतना ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके लिए इस किंगडम में अपने बच्चों को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर वक्त ऐसे शिकारी घूमते रहते हैं जो किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ पल पैक के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि टिमाना बहुत ही जल्द अपने बच्चों को जन्म देने वाली है और इसके लिए इन्हें एक मांद खोजना ही पड़ेगा। प्रेग्नेंट होने की वजह से अब टिमाना अपने पैक के साथ शिकार पर भी नहीं जा सकती और ये पैक के बाकी सदस्यों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आज से पहले टिमाना के बिना कभी शिकार नहीं किया गया, जिसके चलते अब शिकार की पूरी जिम्मेदारी बस मलाव के कंधों पर आ गई है। दूसरे तरफ 20 डॉग्स का पैक पूरे किंगडम में आतंक मचा रहा है। इनकी गिनती ज्यादा होने की वजह से ये जो मन में आए वो करते ही जा रहे हैं, लेकिन इन 20 डॉग्स के यहाँ होने से इस पल पैक की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर ये गलती से भी उन 20 डॉग्स के सामने आ गए तो इनका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इस बात की भनक मलाव को लगते ही वो पल पैक को लेकर दक्षिण के तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक अनजान दुश्मन इनकी राह देख रहा है। वे इस नए इलाके में आने के कुछ ही दिनों बाद एक शिकार कर लेते हैं, जिसके चलते इन्हें काफी राहत मिलती है। लेकिन इनकी ये खुशी और राहत ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अभी ये जिस इलाके में है वो किंगडम के सबसे खूंखार किलर्स का घर है। जी हाँ,
हाँ, यह मार्श प्राइड यानी कि सेकेकामा का राज है। पूरे किंगडम में डॉग्स को मारने के लिए इनसे ज्यादा बदनाम कोई भी नहीं है। तो ऐसे में पल पैक जैसे छोटे झुंड को ये लायंस बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ऊपर से टिमाना प्रेग्नेंट भी है। इन सब के बावजूद भी टिमाना अपने लिए मांद खोज कर 6 बच्चों को जन्म देती है और फिर 3 हफ्ते बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उसके बच्चों को परिवार के बाकी सभी मेंबर से मिलवाने ले जाती है, जिसके बाद वे अपने पिता मलाव से और परिवार के सभी सदस्यों से मिलते हैं। ये बच्चे इस वक्त अपने परिवार में जैसा रिश्ता बनाएंगे वो रिश्ता जीवन भर वैसा ही रहेगा। बच्चों के आने से परिवार में टोटल 12 सदस्य हो चुके हैं। बच्चे काफी छोटे होने की वजह से उनकी माँ टिमाना अभी शिकार पर नहीं जा सकती, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ ही रहती है, जिसकी वजह से अब शिकार करने की जिम्मेदारी मलाव के कंधों पर आ जाती है। बहुत जल्द सूखा भी आने वाला है, तो अब इन्हें सूखे का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ 20 डॉग्स वाले पैक के सामने तो एक अलग ही मुसीबत आ गई है। दरअसल इनकी गिनती ज्यादा होने की वजह से परिवार में हर कोई भरपेट खाना नहीं खा पा रहा था। तो ऐसे में परिवार के कुछ डॉग्स इनसे अलग होकर अपना खुद का पैक बना लेते हैं। अब जो 20 डॉग्स का एक बड़ा पैक था वो अब 2 भागों में बंटकर छोटे छोटे हो गए और अब हाइनास को इनसे इनका शिकार छीनने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इधर दूसरी तरफ पल पैक के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इनकी गिनती बढ़ चुकी है और इनका ज्यादातर वक्त शिकार करने में ही निकल जाता है। ये जब कभी भी शिकार करते हैं तब ये बहुत सारा खाना खा लेते हैं और वापस आकर ये डॉग्स कुछ खाना उगल देते हैं ताकि छोटे बच्चे खा सके। कुछ दिनों बाद परिवार अपने ही घर से दूर जाने लगता है, क्योंकि हमेशा दूसरों के इलाके में एक ही जगह पर रहना इनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए ये अपना घर बदलते रहते हैं। बच्चे भी अब अपने परिवार के पीछे पीछे चलने लायक हो चुके हैं, लेकिन बीच में अगर इनका सामना किसी शिकारी से हो गया तो समझो इनका परिवार तहस नहस हो जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन बढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते परिवार को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी की वजह से द ग्रेट मार्श में पानी खत्म हो चुका है। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही जगह पर पानी बचा है और वहाँ किंगडम के सबसे बड़े जानवरों का राज है। इधर पल पैक के लिए शिकार करना बहुत जरूरी हो गया है। एक दिन ये सब शिकार करने के लिए शिकार के पीछे दौड़ते हैं, तब इनके साथ साथ टिमाना के बच्चे भी इनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन वे इतने छोटे रहते हैं कि वे ज्यादा दूर तक अपने परिवार के पीछे दौड़ नहीं सकते। इसके बावजूद भी वे बच्चे पूरी ताकत के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन बच्चों में से 2 बच्चे पीछे छूट जाते हैं। छोटे बच्चों का अपने परिवार से अलग हो जाने का सीधा सा मतलब है कि उनकी मौत तय है और इस इलाके में तो उनकी मौत पक्की है, क्योंकि ये इलाका मार्श प्राइड का है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। इन बच्चों को एक शेरनी देख लेती है, जिसके बाद इन बच्चों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिलता। वो शेरनी एक साथ दोनों बच्चों को जान से मार डालती है। इधर जब टिमाना को अपने 2 बच्चों के ना होने का एहसास होता है तो ये उन्हें हर तरफ खोजने लग जाती है। लेकिन बहुत ही जल्द माँ को और बाकी परिवार को ये अंदाजा हो जाता है कि इनके बच्चे अब नहीं रहे। ये इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कुछ देर बाद पल पैक तालाब के पास चला जाता है। मलाव किसी तरह हिम्मत करके पानी पीने लगता है, लेकिन छोटे बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इतने खतरनाक मंजर में पानी पी सके। इस जगह पर पल पैक को कुछ ज्यादा ही खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए वे यहाँ से निकल जाते हैं। पर आज के दिन पल पैक की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि इसी रात एक और बच्चे की मौत हो जाती है। अब अपने पैक के आधे बच्चों को खो देने के बाद ये और एक बच्चे को खोने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए वे जब शिकार पर जाते हैं तब बच्चों को मांद में ही छोड़ देते हैं। शिकार के दौरान मलाव सबको लीड करता है और बड़ी ही समझदारी के साथ एक डियर को घेर कर उसका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद पूरा परिवार भरपेट खाना खाता है और बच्चे भी पहली बार ताजा मांस का स्वाद चखते हैं। फिर पेट भर जाने के बाद पल पैक आराम करने लगता है कि तभी सेकेकामा का भाई टॉर्नोज आ जाता है, जो पूरे पैक पर हमला कर देता है। लेकिन किस्मत से पल पैक
टॉर्नोस की पकड़ में आने से बच जाते हैं और इनमें से किसी की भी जान नहीं जाती। कुछ दिनों बाद सूखा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पानी ना मिलने की वजह से एक हाथी दम तोड़ देता है, जिसके बाद हाइनास तालाब को छोड़कर उस एलिफेंट के कारकस के पास चले जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर पल प्याक तालाब के पास पानी पीने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अभी भी सारे हाइनास यहाँ से गए नहीं थे और जब मलाव यहाँ आता है तो इसके और हाइनास के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पर आखिर में मलाव को हार मानना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल हार जीत का नहीं है बल्कि जिंदगी और मौत का है, क्योंकि पल पैक के सदस्यों को अगर पानी नहीं मिला तो प्यास से उनकी मौत भी हो सकती है, जिसके बाद उनके पास सबकी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है हाइनास से मुकाबला करना। और इस बार उनका हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पल पैक हाइनास से न केवल पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं बल्कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। पल पैक के इस अग्रेसिव रवैये को देखकर हाइनास उनसे लड़ने के बजाय वहां से भागना ही सही समझते हैं। हाइनास के भाग जाने के बाद तालाब वाले इलाके पर पल पैक का राज हो जाता है। इस किंगडम के दिल पर यानी किंगडम के सबसे अच्छे इलाके पर कब्जा करके पल पैक ने साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अब पल पैक का फ्यूचर भी काफी सही साबित नजर आ रहा है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके चौथे पार्ट में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके चौथे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।